जोहार झारखंड। वेलकम टू टीडी लर्निंग। माय नेम इज प्रदीप सिंह। जैसा आपको पता है, सेवेंथ जेपीएससी के लिए मैं आप लोगों के लिए सीरीज लेके आया हूँ जीएस पेपर 2 का। तो आप लोगों को मैं एक बात और बता दूं कि आप लोगों के लिए टीडीए टेस्ट ऐप में आपके लिए जेपीएससी का मॉक टेस्ट लेके आया है, जिसमें 2 टेस्ट फ्री हैं और 10 टेस्ट का दाम मात्र 100 रुपये है। तो आप हमें सपोर्ट कीजिए टेस्ट परचेज करके, और हम आपको सपोर्ट करेंगे कंटेंट पढ़ा के। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा पढ़ाने में, क्योंकि मई मंथ में एग्जाम है। तो पीएचडी हम लोग को नहीं करना है, थेथोलॉजी नहीं करना है, क्विक रिवीजन रहेगा। कम से कम टाइम में मैं फ्लो चार्ट में लेके आया हूँ, ताकि एकदम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको पढ़ाया जा सके और आप आने वाले मई मंथ के लिए जीएस पेपर 2 के लिए प्रिपेयर हो सके। तो ये जो सीरीज चल रहा है झारखंड का इतिहास, इसमें 3 टॉपिक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं: मुंडा शासन, नागवंशी और पढ़ा पंचायत व्यवस्था। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अपना मांझी परगना शासन व्यवस्था, टॉपिक नंबर 4। बाकी जो 3 टॉपिक है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो अपना टॉपिक नंबर 4, मांझी मांझी परगना शासन व्यवस्था। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमको बता दूं कि जो हमारे संथाल भाई बहन है, जो हमारे संथाल समुदाय के जनजाति हैं, वो पूरे भारत में सबसे बड़ी जनजातियों से एक मानी जाती है। संथाल जनजाति जो है वो आपका मुख्यतः व्यवस्थित कृषि का काम करके अपना जीवन यापन करने का काम करती है। संथाल जनजाति हमारे संथाल परगना में निवास करती है। बट ऐसा बोला जाता है कि संथाल जनजाति जो है वो आपका बंगाल से झारखंड में आए हैं और यहाँ आके बस गए। और बंगाल में जो संथाल जनजाति थे, इनको बंगाल में, ठीक है, इनको बंगाल में सावतार के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, सावतार के नाम से जाना जाता था। मतलब अगर कुल मिला के बात ऐसा बोला जाए तो जो मूल निवासी थे झारखंड के, वो आपके पहाड़िया जनजाति के लोग थे। पहाड़िया जनजाति के लोग थे। बाद में ये संथाल जो बंगाल से आके यहाँ पे बस गए और यहाँ संथाल परगना में निवास करने लगे। तो ये एक बेसिक ज्ञान है इनके बारे में। बहुत ज्यादा पीएचडी नहीं करना है, पॉइंट टू द पॉइंट पढ़ना अपने को। देखिए, संथालों ने जो अपना मांझी व्यवस्था अपनाया था वो सौरिया पहाड़िया से अपनाया था। ठीक है, सौरिया पहाड़ी से अपनाया था। अब ये व्यवस्था कैसे काम करता है उस पर ध्यान दीजिए। देखिए, 3 फेज में व्यवस्था काम करता है। जो सबसे नीचे ग्राउंड लेवल पे रहता है, यानी लेवल 1 पे, उनको हम बोलते हैं मांझी। जो ग्राउंड लेवल पे है उनको हम बोलते हैं मांझी। मांझी क्या करते हैं, ये मेनली गांव के मुखिया बोल सकते हैं आप, ये गांव के मुखिया होते हैं। ठीक है, इनका काम होता है गांवों का प्रबंधन करना। और इनको हेल्प करने के लिए 3 असिस्टेंट इनको दिया जाता है। एक का नाम होता है गिरी, दूसरा का होता है कोतवाल और तीसरा का होता है भंडारी। ये 3 असिस्टेंट होते हैं जो मांझी को हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो पूजा व्यवस्था होती है गांव में, पूजा पाठ देखने के लिए, उसके लिए जिसको अपॉइंट किया जाता है उसको बोलते हैं नायके। ठीक है, जो पूजा पाठ की व्यवस्था होती है उसको हम बोलते हैं नायके। तो ये हो गया लेवल 1। कुछ टर्म्स वगैरह भी है जिसको मैं बाद में आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि क्या है। अब देखिए लेवल 2। लेवल 2 होता है देश मांझी, यानी मांझी से थोड़ा सा बड़ा। ये क्या करते हैं, देश मांझी के अंदर 5 से 8 गांव का कंट्रोल होता है कि ये गांव का कंट्रोल कर सकते हैं। इनका जो सबसे बड़ा योगदान होता है वो बिटलाहा में होता है। ठीक है, बिटलाहा का जो डिसीजन होता है, बिटलाहा, वो डिसीजन अगर मांझी नहीं ले पा रहा है, मांझी जनरल नहीं लेते हैं, देश मांझी लेते हैं, तो वो क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देन आते हैं परगनैत। ये 15 से 20 गांव मिला के लेवल 3 हो गया शासन व्यवस्था का, वो परगनैत होता है। ये 15 से 20 गांव मिला के परगनैत होते हैं, जो इन दोनों के ऊपर रहते हैं, जो इन दोनों को ऑर्डर देते हैं। ये हो गई एक बात। दूसरी बात है, एकदम कट टू कट समझते चलिए। अब हो गया पंचायत का, ये व्यवस्था होता है कि ऐसे 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 लोग काम करेंगे। अब सवाल ये है कि ये काम क्या करेंगे। तो ये क्या क्या काम करते हैं, यौन अपराध से रिलेटेड कोई समस्या हो। यौन अपराध का मतलब ये हो गया कि जो मांझी शासन व्यवस्था होता है, इसके तहत जो शादियां होती है वो सेम गोत्र में नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर लड़की शादीशुदा नहीं है, अगर वो गर्भवती हो गई तो वो पाप माना जाता है, उसके लिए क्या बोलते हैं आपको, पनिशमेंट की व्यवस्था है। तीसरी बात, लड़की दूसरे संथाली लड़की दूसरे का शादी नहीं कर सकती है, उसको भी पाप माना जाता है। तो इन सब को आपको वर्जित माना गया है इसमें। तो यौन अपराध हो गया या वर्जित यौन अपराध हो गया, ये हो गया आपका। देन तलाक हो गया, चोरी हो गया, भूमि विवाद और लगान। इन सारे जो भी मसले होते हैं उसको ये 3 लोग, मांझी, देश मांझी और परगनैत, मिलकर देख सकते हैं। डिपेंड करता है क्राइम कैसा है तो किस लेवल पे जाएगा।
इसमें एक क्राइम होता है हत्या का। हत्या का जो क्राइम होता है ये आपका, ये लोग नहीं देखते हैं, मांझी या जो सिस्टम है नहीं देखते हैं, ये कानून व्यवस्था होगा नहीं, जो पुलिस आती है पुलिस आकर देखती है। चूंकि अभी पंचायती राज लगने के बाद ये सब चीजें थोड़ी कमजोर हो गई हैं, बट अभी भी ये संथाल परगना में और जो जनजातीय समूह है उसमें ये आपका प्रोसेस अभी भी कंटिन्यू है, बट बहुत लो लेवल पे। ठीक है, देन आइए एक चीज और होता है, एक बोलते हैं अंतर ग्राम संगठन, मतलब कुछ कुछ गांव को मिला के अलग अलग संगठन बनता है। जैसे 15 से 20 गांव को मिला के संगठन बनेगा तो उसको देखने वाले को नायक बोलेंगे। 70 से 80 गांव को मिलाकर संगठन मिलेगा बनेगा तो उसको देखने वाले को सरदार बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब कुछ टर्म जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, देखिए थोड़ा फास्ट रहेगा। ठीक है, मई में एग्जाम है तो बहुत स्लो नहीं चलूंगा मैं, लास्ट तक जुड़े रहिएगा तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब आ जाइए जोग मांझी। जोग मांझी वो होता है जिसका काम होता है कि गांव के लोगों के आचरण पे नजर रखना, कि गांव के लोग सही आचरण रखे हैं कि नहीं, उनका दिमाग खराब तो नहीं हो गया, तो चेक करने का काम जोग मांझी का होता है। उसके साथ ही साथ जोग मांझी और एक काम करते हैं, वो ये कि विवाह और जन्म, बच्चे का जन्म से लेकर विवाह तक का सब लेखा जोखा और इन्हीं से सलाह मशविरा करके आगे नाम उम या शादी ब्याह का मैटर देखा जाता है। देन आता है प्रमाणिक। प्रमाणिक वो होता है जब आपका मांझी अब्सेंट है, यानी जब मांझी अब्सेंट रहता है तो उनके जगह पे जो काम करता है उसको हम बोलते हैं प्रमाणिक। देन आता है गुड़ैत। गुड़ैत वो होता है, ये एक तरह से आपका हो गया बुलावा देने वाला काम, यानी ये आपका बुलावा देता है। मतलब गांव में मान लीजिए कोई मीटिंग है तो बुलाएगा, कोई आपका सभा वगैरह हो गया, शादी समारोह हो गया, तो उसके लिए गुड़ैत आवाज लगाता है। इसका काम है संदेश वाहक बोल सकते हैं, संदेश देने का। देन आता है भगदो प्रजा। जब कोई मीटिंग चल रहा है और मीटिंग चलने में मान लीजिए मुखिया सरपंच लोग बैठे हुए हैं, तो गांव के कुछ सज्जन लोग, 4-5 सज्जन पढ़े लिखे लोगों को इनवाइट किया जाता है कि आपका ओपिनियन क्या है, तो उन लोगों को बोलते हैं भगदो प्रजा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म ये है बिटलाहा। बिटलाहा का मीनिंग होता है समाज निष्कासन। समाज निष्कासन ये एकदम कब होता है, जब आप सारी सीमाओं को तोड़ देंगे समाज का। और बेसिकली ये होता है आपका यौन अपराध। जो आप अगर यौन अपराध करते हैं तो बिटलाहा की सजा आपको दी जाती है। बिटलाहा के सजा को वापस भी लिया जा सकता है, बट उसका प्रोसेस होता है भोज भात करना रहेगा आपको, उसके बाद बिटलाहा के प्रोसेस को विड्रॉ किया जाता है। अब चूंकि आजकल पंचायती राज लग गया है तो बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल हो गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर आप लोग तब तक टीडीए टेस्ट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और मैं गारंटी देता हूं टीडीए लर्निंग के साथ जुड़े रहिए। आपको मैं हर एक कंसेप्ट एकदम टू द पॉइंट बताऊंगा। और एक चीज, आप कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए, जो मैं बता रहा हूं इसके बाहर से टर्म नहीं आएगा। आपको पीएचडी नहीं करना है, आपको एग्जाम पढ़ना है, एग्जाम देना है। मई में एग्जाम है तो उतना ही पढ़िए कि जितने आप एग्जाम पर पास कर जाए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर हम मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़िए। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।